नमस्कार दोस्त, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के क्लास में मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ वो सारे प्रश्न जो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये जो क्लास है ये 40 दिन 40 मैराथन का 6वां दिन है और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आयु संबंधी प्रश्न यानी एज रिलेटेड क्वेश्चंस। ये एईडीओ हो या टीआरई हो, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन सब चल रहा है। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहीं पे अपलोड किया जाता है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिएगा जरा, पहला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है। अगर मान के चलिए अभी उसका उम्र 1 साल का है तो कह क्या रहा है 2 साल पहले, तो 2 साल पहले x माइनस 2 रहा होगा और इसका व्युत्क्रम तो 1 बटा इसको कर दीजिएगा ए की आयु व्युत्क्रम, और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु का है तो 2 वर्ष बाद जब होगा तो 1 बटा एक्स प्लस 2 हो जाएगा और इन दोनों का योग कह रहा है कि 2 बटा 3 है। अब इसी को सॉल्व करके आपको x का मान निकालना है और सॉल्व करने आपको आता ही होगा, नहीं तो आप तो जान लीजिए ये a माइनस बी और a प्लस बी हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब 4, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ चला जाएगा, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस कर जाएगा, यहाँ 2x आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो x ऊपर बचेगा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1/3 बचेगा। शॉर्ट में कैलकुलेशन करिएगा, 3x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको जब सॉल्व करिएगा तो इधर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। इसको ऐसा तोड़िए कि 3 आ जाए, 4 गुने 1, माइनस में लाना है तो इसको माइनस में इसको प्लस में लिखना होगा तब -3 आएगा। आंसर देते समय एक्स का मान पलट के दीजिएगा, एगो 4 हो जाएगा, एगो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाला छोड़ दीजिएगा, प्लस वाला आपका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पिता का उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। अगर पुत्र अगर मान के चलिए 1 साल का है तो पिताजी क्लियर है कि 5 गुना है मतलब 5 1 साल के हो जाएंगे। लेकिन 15 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। 5 साल बाद तो x प्लस 5 ये भी हो जाएगा और 5x प्लस 5 ये भी हो जाएगा। सॉरी, 15 वर्ष बाद है तो 15 कर दीजिए, दुगनी हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा पिता ही हमेशा बड़ा रहेगा, कभी भी बच्चा बड़ा नहीं हो सकता। तो बच्चा को बड़ा करना है, 2 गुना अगर पिताजी है, देखिए 2 गुनी पिताजी हो जाएंगे तो बच्चा को भी 2 गुना कर दीजिए, इसलिए बराबर हो गया। तो यहाँ से 2x प्लस 15 दूनी 30, यहाँ से 5x प्लस 15, ये जाके घटेगा तो 3x, ये आके घटेगा तो 15, 1 से घटेगा मतलब 3 से घटेगा 5 बार में, तो यही 5 जो आया है ये पुत्र का आयु आया है। पिता की उम्र पूछ रहा है तो 5 गुना, पिता का उम्र 5 गुना तो 5x हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा ज़रा, ताकि यूट्यूब कुछ और दोस्तों के पास आपके रिकमेंड करे इस वीडियो को। 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात इतना है। ये 10 साल पहले है, कह रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात यह आयु इतना हो जाएगा, मतलब x बटा 3x। प्रजेंट में लाने के लिए आपको 10 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रजेंट है ये, लेकिन आपको और आगे बढ़ना है क्योंकि कह रहा है 5 साल बाद, तो 5 में और जोड़ दीजिए। ये कह रहा है 2 बटा 3 हो जाएगा, सॉल्व करिए आप, 3x हो जाएगा और ये 15 तिया 45 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x और 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये जाके घटेगा 3x, ये जाके घटेगा 15, x का मान यहाँ से आ जाएगा 5। आंसर ये नहीं होगा, पूछा है वर्तमान में उसकी आयु का अनुपात कितना है, तो वर्तमान ये है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो 5 डालिएगा ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे में 5 डालिएगा तो 5 थी 15 10, 5 थी 15 10 25, 5 से काट दीजिए, 5 थी 15 50 25, तो यही 3:5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आप कहेंगे जी सर एकदम क्लियर है। 2 भाइयों की उम्र का अनुपात इतना है, यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है। अब देख लीजिए जरा, असल में कितना वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है, इसी एक का वैल्यू 6 है। तो पूछ रहा है दोनों भाइयों का उम्र है, तो एक का वैल्यू 6, तो 6 चौके 24 साल का एगो है और एक हो जाएगा 36 18 साल का। ऑप्शन नंबर ये आंसर हो गया। एक पिता की आयु बेटे की आयु का 6 गुना है। अगर
बेटा को मानिएगा 1 साल का, तो पिताजी कितना हो जाएंगे 6x। पिता की आयु बेटे की आयु के 6 गुना है। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु बेटे की आयु से 4 गुनी होगी 4 साल बाद। तो x+4 और 6x+4 का पिताजी जो है ना वो 4 गुना हो जाएंगे, तो बेटा को भी 4 गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा पलरा। बेटे और पिता की आयु है तो निकाल लेते हैं। 4x+4 × 16, 6x+4। देखिए ये जाके घटेगा तो 2x, ये आगे घटेगा तो 12, x का मान 6। अब पूछ रहा है कि बेटे और पिता की वर्तमान आयु, तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ से x का मान 6 है, तो जैसे ही x का मान 6 अगर हम पुट किया जाए तो एगो 6 हो जाएगा, एगो 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे x और 6x। यहाँ पे है कि 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुनी थी। तो कोई बात नहीं, अमन को मान लेते हैं x, तो मीनू क्या हो जाएगी 3x। लेकिन ये कब का है 5 ईयर्स पहले का है। 5 ईयर्स आगे बढ़िएगा, मतलब प्रेजेंट एज में आइएगा, तो a बराबर हो जाएगा x+5 और मीनू बराबर हो जाएगा 3x+5। आप देख रहे हैं दोनों में 5 जोड़ा गया, इसलिए जोड़ा गया है दोनों में 5 क्योंकि वर्तमान आप आए हैं। 5 वर्ष पहले का ये था। 10 वर्ष पश्चात मीनू की आयु 10 साल बाद, तो 10 ईयर आफ्टर, x+15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x+15। ठीक है। 10 वर्ष पश्चात मीनू की आयु अमन की आयु से दुगनी हो जाएगी। ये दोनों में दुगना का अंतर है, तो अगर हम अमन को भी दुगना कर देंगे, इसको भी दुगना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। अब निकाल लीजिए 2x+30, 3x+15, ये जाके घटेगा तो x बचेगा, ये आके इधर घटेगा तो 15। x का मान कितना हो गया 15। अब आपको क्या कह रहा है कि दोनों का वर्तमान निकालिए। अगर 15 आया है x का मान, तो प्रेजेंट कहाँ पे था, सॉरी अब थोड़ा सा नीचे नहीं दिखा होगा आपको, तो कैलकुलेशन ही तो था, x बराबर 15 था, तो वर्तमान ये था, यहाँ पे डाल के निकालिएगा, ध्यान रखिएगा। तो 15 5 20 हो जाएगा, ये 20 साल का, और 15 45 से 50 साल का। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे है 50 और 20। क्लियर है। और भी क्वेश्चन है, नीचे देखिए यहाँ से लिखा गया है स्मिथर्स और होमर की वर्तमान आयु इतना है, 7 वर्ष बाद होमर की आयु इतना वर्ष होगी। देख लेते हैं प्रेजेंट में होमर कितना, देखिए 7 वर्ष बाद होमर इतना होगा। तो आप देखिए ना होमर अभी कितना है 5 है, तो 5x+7 बराबर 42, यही होगा। तो 5x बराबर 2 इधर 5 35 आ जाएगा, तो x का मान 7 आ जाएगा। तो 8 वर्ष बाद स्मिथ की आयु, तो अभी कितना है 7 आया है, तो 7 या 21, 21 में 8 जोड़ दीजिए 29। ये सब मुंह पर निकल जाएगा डायरेक्ट आंसर। एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु इतना है। अगर हम 24 से 15 में गुना करेंगे तो ये टोटल सम निकल जाएगा। 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 दूनी 30, 6 36, 24 गुने 15 360। जब शिक्षक की आयु को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। अगर टीचर भी इसमें आ जाएगा तो औसत 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 25 लोगों का 16 हो जाएगा। देखिए एक तो मैं बेसिक अभी बता रहा हूँ, एक ट्रिक भी बताऊँगा। तो 16 85 के 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40। ये जो 60 आया है, शिक्षक की आयु कितनी है, सॉरी इसको घटाइएगा तो 40 आएगा, इसको घटाइएगा ना तो 40 आएगा, यही आंसर हो गया। अच्छा एक बेसिक सा क्या है उसको समझिए। कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15 है, 24 बच्चा का औसत आयु 15 है, शिक्षक की आयु शामिल करने पर 1 की वृद्धि हो जाती है। तो असल में बढ़ा कितना होगा 25, टोटल 25 बढ़ा होगा, पहले से औसत 15 है। 25 क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि टीचर क्या किया होगा, खुद के लिए 1 साल लाया होगा और सबके लिए 1 साल लाया होगा। 24 को 1 साल दिया होगा और खुद को 1 साल दिया होगा, टोटल 25 एक्स्ट्रा वो लेकर आया है। तो टोटल कितना साल का 40 साल का वो है। औसत से जितना एक्स्ट्रा लाता है वो सब में बढ़ जाता है।
वर्तमान में ए और बी की आयु इतना है, 7 साल बाद उसकी आयु का अनुपात इतना होगा। तो 7x प्लस 7 और 3x प्लस 7, ये है 2:1। ये निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करके निकालते हैं। यहाँ से 7x प्लस 7 बराबर 6x प्लस 14, ये आगे घटेगा x, ये घटेगा 7। तो वर्तमान निकालेंगे, 7 7 49 और 7 21। कह रहा है कि अब से कितने साल बाद, तो मान के चलिए 1 साल बाद। तो इसको देखिए ज़रा क्या क्वेश्चन कह रहा है। सॉरी, फ़ोन आ गया था, एक अर्जेंट था इसलिए उठाना पड़ गया। एक मिनट रुकिएगा, मैं क्वेश्चन ही भूल गया कौन सा बना था। यही बना रहा था, 7:3 के अनुपात में था। x का मान 7 निकाल लिया, तो 7 7 49 हो गया। और कह रहा है कितना साल बाद, देखिए तो कितने वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो मान के चलिए 1 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 3:2। सॉल्व करिए, 2 से लगाइएगा इधर। तो अगर 50 होता 100, तो 98 हो जाएगा, प्लस 2x इक्वल टू 20 3 60 होती 63 प्लस 3x हो जाके घटेगा, तो x आ जाएगा। ये आके 63 इसमें से घटेगा तो 5 और 3 35। तो इसका आंसर 35 वर्ष बाद होगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया नहीं है आपका। अब इधर क्वेश्चन है, सो देखिए। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। 5 साल पहले महेंद्र की आयु विराट की आयु का इतना से 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आयु क्या है? एक तरीका कई वो है, ठीक है। 7 साल पहले, तो देखिए 7 साल पहले क्या था, विराट मोहिंदर से दुगना था, तो मोहिंदर को x मानिएगा, तो ये 2x हो जाएगा। परसेंट कैसे निकालिएगा, तो 7 साल जोड़ के विराट बराबर 2x प्लस 7 और मोहिंदर बराबर x प्लस 7। सुनिए आगे, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले, अच्छा ये 7 साल बाद कह रहा है। 7 साल बाद, अभी से 7 साल आगे की ये है, तो वर्तमान में 7 घटा के आप आइएगा, 7 घटा के वर्तमान में आइएगा। और ये कह रहा है 5 साल पहले, तो 5 ईयर पहले, तो अब ये वर्तमान हो गया। विराट हो जाएगा 2x, 5 साल इसमें और जोड़ना होगा, 7 और 5 साल घटाना होगा, तो 7 5 12 साल हो जाएगा। मोहिंदर बराबर हो जाएगा x माइनस 12। कहानी सुनिएगा। 5 साल पहले विराट की आयु का 2/3 से 1 कम था। विराट की आयु के से 2/3, विराट की आयु में 2/3 करिएगा, और इसके 2/3 करिएगा ना, इससे एक और कम था। देखिए 1 वर्ष कम था। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के इतना से 1 वर्ष कम था। इतना से 1 वर्ष और कम करिएगा तो इसके बराबर होगा, या इसमें 1 ज़्यादा कर दीजिए तो भी बराबर हो जाएगा। यहाँ से 2 से गुना करिएगा, 4x माइनस 12 दूनी 24, 3 से गुना करिएगा तो 3x, और ये घट के आएगा 11, तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा। फिर से सुनिए, ये घट के आएगा 11, 11 तिहाई 33, ये आके घटेगा x, ये आके घटेगा 24। काम हो गया खराब। हाँ, गलती तो कर ही रहा हूँ। 2/5 है ना, यहाँ 2/3 नहीं 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x और 55 हो जाएगा ये। अब 4x आके घटेगा तो 4x आके घटेगा तो x बचेगा, और 55 इधर आके प्लस हो जाएगा, 55 माइनस 24, ये 31 आ जाएगा।
लेकिन ये आंसर नहीं होगा। पूछा है विराट की वर्तमान आयु, तो देखिए विराट का वर्तमान कहाँ है, ये है विराट का वर्तमान यहाँ 2x - 7, 2x - 7, 62 - 7, 55 आ गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन में इसको रखिएगा। यहाँ कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना था। 4 वर्ष पहले 4x, ये 4 साल पहले का है। परसेंट क्या हो जाएगा, 4x + 4, 5x + 4। ये कैसे लिख रहा हूँ समझ में आ जाता होगा आप। अब से 8 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, तो 8 ईयर बाद 4x 8 हो जाएगा और 5x + 4 + 8 और ये हो जाएगा 11/13। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा, पहले इसको सॉल्व करिए। 13 चौका 52x और 13 चौका 52, 13 8 74 से 104, यहाँ से 11 × 5 = 55x, 44 और 88। अब 52 आगे घट जाएगा इधर, तो 3x बचेगा, 4 2 6, 5 और 1, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 4 12 1 13। तो x का मान क्या आया, 8। अब जो पूछेगा वो सुनिएगा, उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग कितना है। वर्तमान आयु कहाँ है, ये है, और इसका योग पूछ रहा है, तो योग करिए। 5 4 9x + 8, 9 × 8 + 8, 72 8 80। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। क्लियर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ लिखा गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 9 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाएगा। सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, सी की वर्तमान आयु बताइए। देखिए ए बी का वर्तमान आयु इतना है, तो 8x और 9 साल बाद, तो 9 जोड़िए, 9x + 9, ये 19/21 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करिएगा, अब मैं छोड़ूंगा क्वेश्चन, सॉल्यूशन अब आपको आना चाहिए करने। यहाँ से x का मान निकालिएगा, तो यस निकल गया। तो जो x का मान आएगा, सी बी से 3, सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी का मान निकालना है, इससे पहले बी का निकालना हो, तो बी का कहाँ है, बाद वाला। तो जो x का मान आएगा आपको इसमें डालिएगा, वर्तमान यही है, और इसमें जब डाल दीजिएगा, मान के चलिए 5 आया, तो 9 × 45 हो जाएगा, उसमें से 3 छुक कम कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, एकदम आसान क्वेश्चन है। एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, मदर हो गया और बेटी हो गया, 5 वर्ष बाद, तो 5 जोड़ दीजिए, यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। वर्तमान आयु में अंतर कितना है, तो इसको सॉल्व करके x का मान निकालिएगा। जो x का मान आएगा यहाँ घटा लीजिए 6, तो 6x का मान निकालिएगा, मतलब 6 × x का जो आएगा से डालिएगा। अंतर पूछा है ना, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर, तो यही है वर्तमान आयु, तो 6x। तीन वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात इतना है, 3 वर्ष पहले का ये है 8x/3x, और 3 साल पहले का ये है, तो वर्तमान लाने के लिए 3 जोड़ दीजिए, दोनों में वर्तमान आ गया। कह रहा है 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा। देखिए 3 साल पहले है, ये प्रेजेंट है, और आगे बढ़ने के लिए अब आपको क्या करना होगा, दोनों में 4 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11/5। बात समझ में आया। तो ये क्या होगा, 4 वर्ष बाद, तीन कंडीशन, ये पहले का है 3 साल, ये वर्तमान हो गया, और ये प्रेजेंट को मैं पी लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, इससे पहले है ये आगे है, क्योंकि अभी कहेगा अगर प्रेजेंट निकाला पिता की वर्तमान आयु, तो पिताजी का वर्तमान आयु ये निकालना होगा, वैल्यू इसमें वैल्यू डालना होगा,
4 साल बाद कहेगा तो यहाँ से निकालना होगा, कहेगा 3 साल पहले तो इतना में वैल्यू डालना होगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 11 तिया 33 एक्स प्लस 4 3 7 11 7 77 बराबर 8 5 40 एक्स और 4 3 7 5 35। ये जाके घट जाएगा तो 7 एक्स, यहाँ के इधर घटेगा 2 और 1 सॉरी 4 7 6 42 एक्स बराबर 6 आएगा। तो वर्तमान निकालना है तो यहाँ पे निकालना होगा, तो 6 से रखिएगा तो 8 6 48 49 50 51 51 देखिए है ना 51। आगे देखेंगे आप, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है, सी की आयु की आधी है, ए बी और सी है। तो कह रहा है ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है। सी की आयु की आधी और इससे 3 गुना, तो मान के चलिए 1 होगा तो ये 3 होगा 3 गुना। ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी, सी की आयु की आधी है तो सी का आधा, तो अगर ये 6 होगा तो इसका ये आधा हो जाएगा। यदि उनकी आयु का योग इतना है, सब में एक्स लगा दीजिए, 6 3 9 1 10 एक्स, ये कितना 120 काट दीजिए तो एक्स बराबर 12 आ गया। तो कह रहा है एक आयु याद करिए, तो एक आयु 3x है, 12 3 36, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, सात वर्ष पहले अजय, उसकी पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु इतना है। तीनों का औसत आयु इतना है 7 साल पहले। एक बात सुनिएगा, अजय प्लस सन प्लस वाइफ, तो 42 गुने 3 कर दीजिए, 126 वर्ष था। वर्तमान की बात करिएगा, अच्छा 9 वर्ष पूर्व अजय की पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु इतना वर्ष थी। अच्छा, अजय की पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 38 वर्ष थी 9 वर्ष पहले, मतलब 2 व्यक्ति का है। तो सन प्लस वाइफ 38 गुने 2 8 दूनी 16 के 84 लेख 3 दूनी 6 1 7 76 वर्ष हो गया। ये 9 साल पहले ही 7 साल पहले। हम क्या करते हैं, गौर से सुनिएगा, कि अगर हम इसको में से ये 2 साल और आगे लाते हैं, खींच के इसको 2 साल आगे, तो 7 साल हो जाएगा पीछे, 2 साल इधर किए तो इसमें ना 4 जोड़ दीजिएगा 80 कि 80 आपने क्यों किया, क्योंकि 2 बंदा है इसमें, पत्नी भी है बच्चा भी है, तो दोनों को 2 साल इधर खींचे तो 2 2 4 साल आ गया। अगर इससे ही घटा दीजिएगा तो 7 साल पहले आपको अजय का मिल जाएगा, इसमें से घटाइए 6 8 4 12 46 साल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अजय की वर्तमान आयु तो 7 साल पहले है, तो 7 अगर इसमें हम जोड़ दें तो वर्तमान में आ जाएंगे, 7 6 13 53, तो 10 का आंसर 53 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या दिया गया है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, तो ये 6 वर्ष पहले का है 17x बटा 13x, अगर हम 6 जोड़ देते ही वर्तमान में आ गया, ये प्रेजेंट हो गया, और उनकी वर्तमान आयु इतना है, तो अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो बस यहाँ से x का मान निकालिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, ये वर्तमान हो गया ना, तो और कितना आगे जाना है 4 वर्ष बाद, तो इसमें x का वैल्यू डालिएगा और इसमें, और ऊपर भी 4 जोड़ दीजिएगा, नीचे भी 4, उसके बाद काट कूट कर दीजिएगा। मैं कर ही देता हूँ, 17 चौका 68, 6 चौका 24, 13 पचे 65 और 6 पचे 30, इसको घटाइएगा 3x, 24 जाके घटेगा 6x बराबर 3 दूनी 4 2 आएगा, 2 डालिए, 17 दूनी 34 और 6 40 और 13 दूनी 26 और 6 32, 26 में 6 जोड़ेंगे 32, और कह रहा है
यहाँ ध्यान है 4 वर्ष बाद, तो 4 दोनों में जोड़ दीजिए, तो ऊपर 44 नीचे 36, काटिएगा 4 से, 11 चौक 44, 4 9 36। ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, सही बनाइएगा, मैच कर ही जाएगा आंसर। राधा और रानी दो बहनें हैं। 5 वर्ष पहले राधा की आयु रानी की आयु से 3 गुनी थी। रानी x तो राधा 3x। ये कितना दिन पहले? 5 वर्ष पहले का है। अगर वर्तमान आइएगा, प्रेजेंट में आइएगा, तो रानी का क्या हल हो जाएगा? x + 5 और राधा का हो जाएगा 3x + 5। लेकिन एक वर्ष पहले राधा की आयु रानी की आयु से दुगनी थी। तो एक वर्ष पहले तो x + 4, ये प्रेजेंट है ना, और 3x + 4। इस समय क्या था? 2 गुना था, तो इसमें 2 से गुना करिए। अच्छा, किसमें 2 से गुना करना है? जो छोटा होगा उसमें, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ लिखा हुआ है, उसी हिसाब से इसको सॉल्व करिए। 2x + 8 बराबर 3x + 4। ये जाके घटेगा x, से आगे घटेगा 4। x का मान निकल के आप कह रहा है उनकी आयु में कितना अंतर है। तो वर्तमान में अंतर देखिएगा, ध्यान रखिएगा कितना का अंतर है वर्तमान में। वैसे अंतर हर जगह मेंटेन रहेगा। अब देखिए यहाँ घटाइएगा तो 3x में से x गया 2x, यहाँ घटाइएगा 2x, यहाँ घटाइएगा 2x, हर जगह 2x ही आएगा। तो 2x निकाल दीजिए, तो 8 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन में जाता है, समझिएगा जरा। थोड़ा लाइट कम गया होगा क्योंकि बिजली चली गई है, ठीक है, तो थोड़ा कम लाइट में काम चलाइए। रवि का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है। रवि 1 साल का है, भाई का रहा है 3x हो जाएगा, सॉरी 3 वर्ष बड़ा है, तो x + 3 हो जाएगा। कह रहा है रवि का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है। उसके पिता की आयु 28 वर्ष थी जब उसकी बहन का जन्म हुआ था। यानी रवि के पिता का जो उम्र था 28 वर्ष जब उसकी बहन का जन्म हुआ था, जबकि उसकी माता की आयु 26 वर्ष थी जब उसके जन्म हुआ था। यदि उसकी बहन की आयु 4 वर्ष थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था, तो रवि के पिता और माता की उसके भाई के जन्म के समय आयु क्रमशः कितनी थी? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से थोड़ा सा बहुत लेंदी चला जाता है, मतलब प्रॉब्लम देता है। तो समझने का कोशिश किया। बहन का जब निकालिएगा ना, बहन का, तो सुनिएगा, उसके पिता की 28 वर्ष थी जब उसकी बहन का जन्म हुआ, ठीक है। आगे कह रहा है कि जबकि उसकी माता की आयु 26 वर्ष थी जब उसका जन्म हुआ था। यदि उसकी बहन की आयु 4 वर्ष थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था, तो बहन कितनी हो जाएगी? x + 3 + 4। भाई का जन्म हुआ था उस समय 4 वर्ष की थी, तो भाई का उम्र में 4 जोड़ देंगे, है ना, यहाँ कह रहा है। उसकी देखिए जब उसकी जन्म हुआ था, यदि उसकी बहन की आयु 4 वर्ष थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था, तो भाई का उम्र में 4 जोड़ दीजिएगा तो निकल जाएगा उसकी बहन का। आगे कह रहा है, अब थोड़ा सोचिएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, x + 7। अब आगे बढ़ते हैं। पिता कितना होगा? पिता के बारे में कह रहा है, उसके पिता की 28 वर्ष थी जब उसकी बहन का जन्म हुआ। बहन का जन्म ये था, तो आप क्या करना होगा, x + 7 + 28 जोड़ दीजिए, x + 35 आ जाएगा। पिता निकल गया। माता की बात करते हैं, तो माता तो बहुत आसान है, जबकि उसकी माता की आयु 26 था, तो x + 26 कर दीजिए। अगर है अब कुछ नहीं करना है आपको, पिता का निकालना है ना। तो पिता का कितना आया था, x + 35
पिता की आयु में से आप घटा दीजिएगा। भाई का x + 3। क्योंकि कहा है रवि के माता पिता का उसके भाई के जन्म के समय उम्र, तो इसमें से भी घटाना होगा आपको। पिता में से किसका? भाई का। तो x कट जाएगा 3, तो 33 साल आ जाएगा, सॉरी 32 साल आ जाएगा। और फिर माता का निकालिएगा, तो माता का कितना था? x + 26, इसमें से भी वही घटाइएगा, x + 3, तो x कट जाएगा, 26 में से 3 गया 23, तो एगो 32 साल, एगो 23 साल। अच्छा क्वेश्चन में ये जाता है, समझे? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए। P और Q का वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, P + Q के वर्तमान आयु 3/4, 3x/4x कर देते हैं। S और P की वर्तमान आयु का योग इतना है, तो S का निकालना होगा, तो 41 - 3x हो जाएगा। R Q से 5 वर्ष छोटा है, R जो है Q से 5 वर्ष छोटा है, छोटा कर दीजिए 5 वर्ष। Q और S की वर्तमान आयु का औसत 22 है। चलिए लिखते हैं किसका किसका का है। Q का कितना है? 4x। R का है 4x - 5, और S का कितना है? 41 - 3x। इसका जो है औसत 22 है। उधर में क्वेश्चन जो मैं अभी बोला हूँ 22, 3 से गुना करेंगे, 3 व्यक्ति है इसीलिए, तो 22 × 66 इधर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 4 8x, 8 में से 3 गया, तो 5x, 41 में से 5 जाएगा 36, 36 इधर जाके माइनस होगा, तो 5x = 30, तो x = 6 आ जाएगा। पूछा क्या है आपका क्वेश्चन? यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, S और R की आयु का अंतर ज्ञात करिए। S और आयु का अंतर यही है, अंतर करिएगा इसको। इसको घटाना होगा, अलग पेज पे घटाते हैं। पहले निकाल लीजिए 6 डाल के, 36 18, 18 घटाइए पहले मिल, अच्छा घटा ही लेते हैं। 41 - 3x - 4x + 5, यहाँ से आ जाएगा -7x, और यह आ जाएगा 46, 46 - 7 गुना कितना आया है? x का मान 6 आया है, 7 × 42, 46 - 42 4। ऑप्शन नंबर सी देखिए मैच कर गया। क्वेश्चन भारी नहीं होता है, बनाने आ गया तो सारे क्वेश्चन आसान है, नहीं बन रहा है तब तक बहुत भारी लगेगा। कह रहा है लीला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का इतना था। 6 वर्ष पहले लीला जो थी उसका विवाह हुआ था, 1 साल की रही होगी, तो प्रेजेंट एज में लीला क्या है? x + 6। यहाँ कह रहा है लीला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु का इतना गुना है। आज उसका जो आयु है ये ज़्यादा होगा, उस समय का इतना गुना 4 है, 5/4 गुना उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की इतना गुनी है। पहले यहाँ से सॉल्व करिए, 4x + 6 × 24, 5x, ये घटेगा 24 = x। कह रहा है इतना गुनी है, तो इसका लीला निकालते हैं। लीला की विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था,
कैलकुलेशन गलती तो नहीं हो रहा है। 4x 6 चौका 24 5x x बराबर 24 आ तो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसका लीला का उम्र निकालते हैं। अगर 6 जोड़ देंगे इसमें 30 साल आ जाएगा। क्या परसेंटेज आ गया ये लीला का, इसका 1/10 कर दीजिए, 3 साल का आपका उसका बच्चा हो गया। ठीक है। एक महिला की आयु 2 अंकों का एक पूर्णांक है, ये कोई लेडीज है। इस पूर्णांक के अंकों का स्थान बदलने पर 10x + y, पूर्णांक के स्थान बदल दिया मतलब 10y + x कर दिया। इन पूर्णांकों के अंकों का स्थान बदलने पर नया पूर्णांक उसके पति जो कि उससे बड़ा है की आयु बन जाता है। ये इसका हस्बैंड का हो जाएगा, और ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, बन जाता है। उनकी आयु का अंतर उनकी आयु के योगफल का 11वां हिस्सा है। अंतर निकालिए, पहले दोनों को घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइए। अंतर निकालते समय इसमें से इसको घटाइएगा। अब आपके माइंड में आना चाहिए, कह दिया है कौन बड़ा कौन छोटा, तो अगर उसका ध्यान नहीं रखिएगा तो काम खराब हो जाएगा। तो देखिए 10x माइनस में आएगा तो -9x, ये आ जाएगा 9y, तो 9 कॉमन लेंगे तो y - x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके पूर्णांक अंकों का स्थान बदलने पर नए पूर्णांक पति उसके बड़ा है की आयु बन जाता है। उनकी आयु का अंतर उनकी आयु के योगफल का 11वां हिस्सा है। योगफल निकालिएगा जोड़ के, तो योग में आ जाएगा जोड़ के 11x + 11y, तो 11 कॉमन लीजिएगा तो x + y आ जाएगा। अब सुनिएगा, ये दोनों का कंडीशन सुनते रहिएगा। यहाँ क्या कह रहा है, उनकी आयु का अंतर उनकी आयु के योगफल का 11वां हिस्सा है। उनकी आयु का अंतर आयु के योगफल का 11वां हिस्सा मतलब 1/11 से गुना करना होगा, 11 से 11 कट गया, 9x x + y बराबर 9x - 9y, सॉरी इसको मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने 9x पहले लिख दिया, इसको बाद में। इधर आएगा तो 10y बराबर 8, अरे यार इधर आके 10x बराबर 9 8y, तो x/y बराबर 4/5। उनकी आयु का अंतर क्या क्या है, कैसे निकलेगा ये तो लग रहा है निकलना ही मुश्किल है। एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, यहाँ अंतर 1 का आ रहा है, मतलब ये आ रहा है, तो हम देखते हैं इससे मैच करा करा के कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। अब इसको काट के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 40 है और 25 है, अगर इसको काट के ये रेशियो आना चाहिए, तो 5 से 5 × 40 50 25, नहीं आया नहीं आया। 45 और 30 है, 5 × 30, 9 × 5 = 45, फिर 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, फिर से देखेंगे नहीं आया, 4 और 5 तो नहीं आया। अब इसका देखते हैं 30 और 20, सॉरी 35, तो 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20, नहीं ना आया, इतना कहीं भी नहीं आया, तो इसका आंसर क्या, एक मिनट, रुक जाइए, ये इसका ऑप्शन थोड़े ना चेक करना था,
हम ये क्वेश्चन बना रहे थे ना, यहाँ से जो भी किए वो गलत किए, ठीक है। एक सेकंड दीजिए, मुझे नया पेज लेने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से संख्या निकालेंगे। तो संख्या क्या था, 10x + y, तो डालिए 40 + 5, तो 45 आ जाएगा। पलट के निकालिएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा आपका, तो 9 का आ जाएगा। कहीं पे 9 है, नहीं दिया है 9 वर्ष। अच्छा, एक और बात, ये जो भी किया गया है ना, ये करने का जरूरत ही नहीं ऐसा क्वेश्चन में पड़ता है, क्योंकि जैसे ही 2 अंक का कहेगा और उसका अंतर कहेगा तो हमेशा 9 आता है, और इसका योगफल कहेगा तो 11 आता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब उसी के मल्टीपल में आता है। पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है, तो हमेशा पुत्र छोटा होगा, 15 ज़्यादा कर देंगे। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, तो 5 साल पहले जाइए, तो x - 5 और x + 10 हो जाएगा। इसमें से 5 घटा दिया। पिताजी जो है ना, इस दुगना है इससे, तो इसको भी 2 गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। 2x - 10 = x + 10, ये आगे घट जाएगा, x = 20 हो जाएगा। उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो एगो 20 है, एगो 35। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अरुण और भारती की आयु का योग कितना है, अरुण + भारती 24 साल, जिसमें अरुण बड़ा है, ये बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुना मतलब 2a + 2b, तो अंतर 8 वर्ष है। यदि अरुण और भारती की आयु 2 गुनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष है, तो इसके अंतर 8 वर्ष का है, तो a - b कह रहा है 4 का। तो कह रहा है अरुण की आयु निकालें, बड़ा वाला का आयु निकालना है, तो ये दोनों वैल्यू जो है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ के आधा करिए, तो 28/2 यानी 14 साल। छोटा वाला निकालते तो इन दोनों को घटा के आधा कर देते, तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाता। ये ट्रिक है, जब दो चीज़ का योग और 2 चीज़ का अंतर दिया हो तो दोनों निकालने का तरीका, बड़ा वाला निकालने के लिए दोनों जोड़ के 2 से भाग, छोटा वाला निकालने के लिए दोनों को घटा के और 2 से भाग। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। कह रहा है रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, वाइफ की आयु से 5 वर्ष ज़्यादा है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। तो डॉटर x, तो 5x + 5। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। पुत्री की आयु से 5 गुनी से 5 ज़्यादा। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, 4 साल था 3 वर्ष पहले, समझ रहे हैं। 3 वर्ष पहले उसकी आयु 4 वर्ष था, तब वर्तमान में 7 वर्ष का हो जाएगा। फिर से बोलूँ क्या, 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो अभी वर्तमान में आके 7 साल हो जाएगा। तो कह रहा रवि का निकालिए, निकल जाएगा। 7 × 5 = 35 और 5 = 40। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ये बना दिया क्वेश्चन में, हाँ बना दिया। अगला क्वेश्चन है कि जॉन जो है जॉन जीन से आयु में दुगना बड़ा है। दुगना बड़ा कर दिया। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग इतना है, 3 वर्ष बाद, तो x + 3 और प्लस 2x + 3 बराबर 66। 3x = 6 घट जाएगा तो 60, x = 20 × 60। जीन और जॉन की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है, तो 20 और 20 दूनी 40। ऑप्शन नंबर सी। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 77 साल है। a + b 77,
7 साल पहले ए की आयु बी की दुगनी थी। ए का आयु बी का दुगना था, ये 7 साल पहले। तो वर्तमान में लाने के लिए दोनों में 7 से जोड़ना होगा। फिर से एक बार सुनिए, ए का आयु बी की आयु से दुगनी थी 7 साल पहले, ये प्रेजेंट में लाने के लिए दोनों में 7 से जोड़ दिए। ठीक है, इन दोनों का योग कह रहा है 77 है। या छोड़ देखिए, फिर से सुनिए, 7 साल पहले ए की आयु बी की आयु से इतना 2 पॉइंट इतना थी। और रुक जाइए, ए का आयु 7 साल पहले ए की आयु बी की दुगनी थी, तो ए में भी 2.5 कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ए का आयु जो है बी की आयु से इतना ज़्यादा है, बी का यदि x है तो इसका हो जाएगा 2.5x। वर्तमान आने के लिए 2.5x प्लस 7 और प्लस x प्लस 7, इन दोनों का योग 77 दिया हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा 3.5x, इसको जोड़ दिया इसमें, 7 दूनी 14 जाके घटेगा तो पहले 63 आएगा। कैसे सुनिए, 7 जाके घटेगा 70, 70 में 7 या 63, पॉइंट हटेगा, एक जीरो आएगा, 7 से काटेंगे 7 बचे 35, 9 7 63, 5 से काटेंगे 18 बचे 90, तो x का मान 18 आ गया। पूछा क्या है आपका, ए की वर्तमान आयु बताइए, तो ए का वर्तमान आयु कहाँ पे है, ये पहले का है, ये है वर्तमान आयु इतना, 7 जोड़ के 2.5 गुने 18 प्लस 7, देखिए 18 दूनी 18 बचे 90 के जीरो, हासिल 9, 18 दूनी 36, 36 में 9 जोड़िएगा 45, 45 में 7 जोड़िएगा 52। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कैसा सेशन लगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये सारे टाइप का मैंने क्या किया, आपको क्लियर करा दिया। इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब जाके वहाँ से डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्लास में साझेदारी पार्टनरशिप। अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्लास नेक्स्ट आएगा यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आपके भी नोटिफिकेशन में आपको मिल जाए हमारा ये क्लास, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।